नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस। आज हम मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे कैसियो कैलकुलेटर के ऊपर FX991ES प्लस नेचुरल VPAM सीरीज़ के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं। कैलकुलेटर ऑन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम मोड पे जाते हैं। मैट्रिक्स करना है ना हमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब हम जाते हैं 6 पे, क्योंकि इस पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं 6 पे मैट्रिक्स है। ये 6 पे चले गए। अब मैट्रिक्स 1 चूज़ कर लेते हैं, ए वाली। उस 1 है तो उसको ए कर लेते हैं। अब हम चलो 3x3 बना लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी 3x3 है। तो ये हमने क्या किया, 1 पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारा मैट्रिक्स आ गई है। मैट्रिक्स आ गई अब हमारी। तो अब इसमें हम डाटा एंट्री करते हैं। पहला एलिमेंट 1 दे देते हैं, दूसरा 2 दे देते हैं, तीसरा 3, चौथा 4, पाँचवा 5, छठा 6, सातवां 7, आठवां 8 और नौवां एलिमेंट 9 दे दिया। ये हमारी मैट्रिक्स ए के अंदर डाटा एंट्री हो गई है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक और मैट्रिक्स का डाटा एंटर कराना है इसके अंदर। तो वो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। शिफ्ट पे जाइए, चले गए। यहाँ पे 4 पे आपको मैट्रिक्स दिख रहा होगा, ये ऊपर येलो कलर से लिखा हुआ है। तो ये 4 हमने प्रेस कर दिया। अब ये मांगता है डाटा, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे। तो अब हमने इसमें क्या किया, अब हम गए 2 के ऊपर डाटा एंट्री करने के लिए। अब हमारे को क्या चाहिए, मैट्रिक्स बी का डाटा डालना है हमने। तो हमने क्या किया, 2 प्रेस किया। ठीक है। तो अब 3x3 ही ले लेते हैं। तो फिर से हमने ये 1 पे क्लिक कर लेते हैं। ये 1 पे क्लिक कर लिया हमने। अब ये मैट्रिक्स बी आ गई हमारी। ठीक। तो इसका डाटा, इसके अंदर वैल्यू एंट्री करते हैं। कोई भी कुछ भी कर लेते हैं, इसमें भी कर लेते हैं। 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9। ये सारी वैल्यूज़ हमारी इसमें डाटा के अंदर, मतलब जो मैट्रिक्स बी के अंदर सारा डाटा हमारा एंटर हो चुका है। ठीक है। तो ये तो हो चुका, सारा डाटा एंट्री हो गया, इक्वल कर लिया सब कुछ हमने, ये हो गया। अब हमने क्या किया, AC करके सारा कुछ सेव कर लिया। ठीक। अब हम गए शिफ्ट पे और अब हमने किया 4 मैट्रिक्स पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 पे मैट्रिक्स A है और 4 पे मैट्रिक्स B है। तो अब हमने 3 प्रेस किया तो मैट्रिक्स A आ गई। अब हमने एडिशन करनी है, इसमें प्लस लगा दिया। अब फिर से हमने शिफ्ट पे क्लिक किया। अब फिर हमने क्या किया, 4 है ना मैट्रिक्स का ऑप्शन, उस पर चले गए। तो हमारे पास मैट्रिक्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। अब हमने मैट्रिक्स B को सिलेक्ट कर लिया। कैसे किया, इसको हमने 4 प्रेस किया। ठीक है। अब हमने इक्वल दबा दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपका आ गया है सारा डाटा जो हमने एडिशन करा था। पहला 1 1 था तो वो सारा सेम ही था, दोनों मैट्रिक्स सेम ही ली थी, तो इसलिए वो इस तरह से आ गया 1। ये सारा एडिशन हो गया। ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 सारे एलिमेंट्स आ गए। ये हमारा मैट्रिक्स एडिशन कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है। तो हम फिर से गए मोड पे, ये हम मोड पे क्लिक किया हमने। अब हमने फिर से 6 पे क्लिक किया, ये 6 पे क्लिक कर लिया। ठीक है। अब हमने किया 1 पे, मैट्रिक्स A में एंटर करना है ना डाटा। अब हम छोटी मैट्रिक्स बनाते हैं, 5 2x2 वाली बनाते हैं, जैसे ये दिख रहा है। तो इसके ऊपर हम 5 प्रेस कर देंगे। ये 5 प्रेस कर दिया। ठीक है। तो इसमें हमने लिया 4 = 5 = 6 = 7 इक्वल, ये हमने इसकी वैल्यू ले ली। ये हमारी मैट्रिक्स A आ गई इसके अंदर। ठीक। अब हम गए शिफ्ट पे। शिफ्ट पे जाने के बाद हमने क्या किया, अब हम गए 4 पे मैट्रिक्स पे। अब हमने डाटा एंटर करना है दूसरी मैट्रिक्स का। तो हमने क्या प्रेस किया, हमने प्रेस किया 2। तो 2 प्रेस करने के बाद अब हमारा आएगा मैट्रिक्स B लेना है ना हमारा, फिर से 2 प्रेस कर दो। ठीक है।
अब ये पूछता है इसका डायमेंशन क्या है। अब चलो 2x2 ही ले लेते हैं। 5 फिफ्थ का है, ये 5 पे प्रेस किया तो ये 2x2 मैट्रिक्स आ गई बी। अब इसमें हमने ले लिया 1 = 2 = 3 = 4। ये हमने 4 वैल्यू एंटर कर दी, ये हमने इक्वल दबा दिया। ठीक है, अब ये हमने सेव कर ली AC प्रेस करके। ठीक, अब हम गए शिफ्ट पे, अब हमने 4 फिर से प्रेस किया, इस पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है ऊपर, इस पे प्रेस किया। अब हमने प्रेस किया 3, क्योंकि हम मैट्रिक्स A - B निकाल रहे हैं। ये हो गया 3 माइनस शिफ्ट ये 4 दबाया मैट्रिक्स के लिए, और हमने 4 दबा दिया मैट्रिक्स B के लिए, और हमने इक्वल प्रेस कर दिया, तो ये आपका डाटा आ गया। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई समस्या नहीं है ऐसी। तो अब इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाय।